क्यों, देखिए बच्चों अक्सर कुछ संख्याओं को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। इसी प्रकार एक संख्या होती है प्राकृत संख्या, फिर एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। तो मैं एक संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो सम संख्याएं होती है वो होती है वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग पूरा चला जाता है। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है वो होती है सम संख्याएं। जैसे एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इस तरह से आप बढ़ाते ही चले जाएंगे। अर्थात जो 2 के पहाड़े में संख्याएं आती है या जिनमें 2 से भाग चला जाता है पूरा पूरा, वो सारी क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्याएं। एक और इसमें हम ध्यान रख सकते हैं कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम आधा आधा कर सकते हैं। जैसे 4 को हम क्या आधा आधा कर सकते हैं? 2 + 2 में। 8 को हम क्या कर सकते हैं? 4 + 4। ठीक है, तो ये एक याद रखने का तरीका हो गया। लेकिन बड़े रूप में हम ये याद रखेंगे कि 2 से जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाता है वो होती है सम संख्याएं। ठीक है, आगे होती है फिर विषम संख्याएं। कैसी संख्याएं दोस्तों? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है, वो होती है विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, 17, 19, ठीक है, 21। इस प्रकार से गिनती आप बढ़ाते चले जाइए, सभी क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं। तो एक हो गई सम संख्या, विषम संख्या। अब आगे है दोस्तों भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है जिनमें खुद का भी भाग जाता हो और किसी और से भी उसमें भाग जाता हो, वो होती है भाज्य संख्या। जैसे आप देखिए 4 में 4 से भी भाग जाएगा, 1 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाएगा, इसलिए 4 जो हो गई वो हो गई भाज्य संख्या। और फिर क्या हो गई? भाज्य 6 हो गई, 8 हो गई, 10, 12। अच्छा, यहाँ पे मैं एक संख्या भूल गया हूँ जो है 9। आपको हमेशा याद रखना है कि 9 जो है वो भाज्य संख्या है। 9 चाहे विषम संख्या है लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। 9 विषम संख्या होते हुए भी क्या है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 9 में 9 से भी भाग जाता है और 3 से भी भाग जाता है। और हमारी परिभाषा क्या है भाज्य संख्या की? ऐसी संख्याएं जिनमें खुद से भी भाग जाता हो और किसी और संख्या से भी भाग जाता हो। तो 9 में देखिए आप, खुद से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, इसलिए 9 क्या हो गई? हमारी भाज्य संख्या। इसी प्रकार आप देखिए 9 के बाद में 12 तो हो गया था, 11 तो अभाज्य हो जाएगी, 12 भाज्य, 13 अभाज्य, 14। इसी प्रकार आप 15 को देखिए, 15 भी हमने विषम संख्या माना है वो तो विषम संख्या है 15 भी, लेकिन 15 भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 15 में 3 से भी भाग जाता है, 5 से भी भाग जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल खुद से भाग जाता है और 1 से भाग जाता है वो कहलाती है अभाज्य संख्याएं। जैसे खुद से भाग जाएगा और किससे भाग जाएगा? 1 से। जैसे हो गई हमारी 2, 3, 5, 7, 9 तो भाज्य हो गई, 11, 13, 17,
19। अब देखिए यहाँ पे अब 21 भी जो है भाज्य संख्या है, तो 21 अभाज्य में नहीं आएगी। 23 जो है वो अभाज्य हो जाएगी। 24, 25, 26, 27 भी भाज्य है। 29 जो है वो अभाज्य हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप खास ये ध्यान रखिए कि ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भी भाग जाता हो और किसी और संख्या से भी भाग जाता हो, वो होती है भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का भाग जाता हो केवल और एक का भाग जाता हो, वो होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या जो शुरू होती है वो 1 से शुरू होती है। 1 से प्रारंभ होने वाली, जिस प्रकार गिनती 1 से शुरू होती है, तो 1 से जो भी संख्या आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत संख्याएं जो होती है वो होती है प्राकृत संख्या। अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या, अच्छा, शून्य जो है प्राकृत संख्या है क्या? नहीं, शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, शून्य अगर पूर्ण संख्या है तो एक कौन सी संख्या है? एक को हमने प्राकृत संख्या तो पहले ही मान लिया, एक प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, लेकिन शून्य जो है केवल क्या है? शून्य पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अक्सर ये पूछा जाता है कि शून्य प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, केवल पूर्ण संख्या है। और 1 से शुरू होने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है फ्रेंड, तो इस छोटी सी जानकारी मैंने आपको सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या एक जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।